जी जनाब, स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। पूरे मुल्क में शहरी, सहाफ़ी, वकला बरादरी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा मुल्क जो है वो मजम्मत कर रहा है। हमारे साथ कराची प्रेस क्लब से अली रजा मौजूद हैं और लाहौर प्रेस क्लब से भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। अली, आप बताइए यहाँ पर एहतजाज की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है और वो क्या मुतालबा कर रही है, वो क्या मजम्मत कर रही है, वो सिर्फ ये बात कर रही है कि क्या जुर्म है, ये ठहरा जुर्म ये है कि महंगाई को क्यों रिपोर्ट किया गया, हुकूमती पॉलिसियाँ गरीब और मुतवस्सित तबके के हवाले से बेहतर नहीं बनाई जा रही, उसको रिपोर्ट करना आज जो बोल न्यूज़ का है वो जुर्म ठहरा है। सिर्फ यही नहीं, उसका खमियाजा आज बताया जा रहा है। शुएब शेख जो कि को चेयरमैन है बोल न्यूज़ तारी करके, और ये बताया जा रहा है कि अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जो पॉलिसी है वो नहीं रिपोर्ट करना बंद हुई, तो एक ही तबके और एक ही जहन की जो सहाफ़त है उसको ही कबूल किया जाएगा और दीगर तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक गिरफ्तारियों का सिलसिला शायद शुरू होगा, उसमें शायद हम भी आएँ, उसमें शायद दीगर तबके भी आएँ। तो ये मुतालबात, ये मजम्मत आज कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद जो सहाफ़ी हैं उन्होंने की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर दफ़ा ये सिलसिला जो होता है ये बंद होना चाहिए और एक आज़ादी सहाफ़त, जो राय की आज़ादी है, जो बात करने की आज़ादी है। बोल क्या कर रहा है? बोल बता रहा है कि आज गरीब से रोटी छीन ली गई है। वो क्यों छीनी गई है? वो पॉलिसियाँ कहाँ हैं? आज डॉलर की कीमतों को पर लग गए हैं, वो क्यों लगे हैं? उसके नताइज कौन भुगत रहा है? एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया है, ये बताया जा रहा है बोल की जानिब से। और यही आज बोल का जुर्म ठहरा है, जिसकी वजह से आज ये सिलसिला जो है वो सामने आ रहा है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला देखना जा रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं है। दुनिया को, लोगों को अब ये समझ आने लगा है, हम दुनिया, आलमी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि जो महंगाई है, क्या आलमी दुनिया को नहीं पता? जो बदनज़मी है इस मुल्क के अंदर, क्या लोगों को नहीं पता चल रहा? दुनिया देख रही है कि अगर उस पर किया जाएगा तो सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। और वो किसके लिए सज़ा भुगतनी पड़ेगी? एक आम शहरियों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ की जो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, अगर उसको हकीकत में कोई रिपोर्ट करे तो उसकी सज़ा ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के ज़द में लाया जाएगा। और ये सिर्फ इस जगह पर खड़े सहाफ़ी बरादरी मजम्मत नहीं कर रही, बल्कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसके अंदर वकला बरादरी शामिल है, जिसके अंदर ताजर बरादरी है, वो तक ये बात कर रहे हैं कि आज ताजर बरादरी कहाँ खड़ी है, उनकी तिजारत कहाँ खड़ी है। अगर उसके ऊपर कोई बात करे तो वो जुर्म ठहरता है। आज माफियाज बेलगाम मौजूद हैं, कोई हर तरह से मानी जा रही है। अगर उसके ऊपर बात करे और अगर कोई रिपोर्ट करे तो वो जुर्म ठहरता है। ऐसा ही अली रजा, मेरे साथ ही रहिए, आप मेरे साथ ही रहिए। लाहौर प्रेस क्लब एक दफा फिर नाज़रीन को लिए चलते हैं। जाफर बिन यार हमारे साथ हैं। जाफर, अभी आपने जिस तरीके से गुफ्तगू सुनवाई तमाम लोगों की, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो वकला हों, माहिर कानून हो या फिर सियासी रहनुमा, सभी इस बात की मजम्मत कर रहे हैं। अभी आपके साथ कौन कौन मौजूद है? और वो मीडिया का गला घोंट रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लाहौर प्रेस क्लब में इस वक्त बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और जिसका यही मुतालबा है, जिसमें वकला की बहुत बड़ी तादाद थी, सहाफ़ियों की, सिविल सोसाइटी, और सब इस बात पर मुतफिक थे कि बोल का क्या कसूर है, बोल ने क्या किया, सिर्फ सच दिखाया है। और सब ने का यही मुतालबा था कि बोल को बोलने दो और शुएब शेख को रिहा करो। इस वक्त मैं प्रेस क्लब लाहौर में मौजूद हूँ, मेरे साथ आदम चौधरी सदर प्रेस क्लब वो मौजूद है, राना मोहम्मद अजीम है, अजहर सदीक है, शादाब रियाज है और दीगर बहुत बड़ी तादाद में जो है शुरका हैं वो मौजूद है। मैं इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर बोल न्यूज़ सैयद खावर हाशमी से बात करूँगा। शाह साहब ये बताइएगा कि आज मुजाहरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जाफर साहब, इस वक्त जिस तरह से शुएब शेख साहब पे जुल्म गिराए जा रहे हैं, वो तो इस शेर की मिसदाक दिखाई देते हैं कि हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका है, हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। जबकि तमाम मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, मुआशी बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हुकूमत बजाय इसकी कि उनको कोई रिलीफ देने की कोशिश करे, हुकूमत उन्हीं ओछियत कंडों पे उतरी हुई है जिसके ज़रिए से वो सिर्फ और सिर्फ उन अपराध को दबाना चाहती है जो कि मुआशरे की आँख है, जो कि इस कौम की आवाज़ है, उसको दबाना चाहते हैं। ऐसा हमने बदतरीन अमल जो है वो कभी आमरीत में भी नहीं देखा। जिस तरह से शुएब साहब के जिस मुकदमे को बुनियाद बनाकर
गिरफ्तार किया गया, एक नया मुकदमा दर्ज करके उसमें तो बरियत दे दी है सिंध हाई कोर्ट ने। चले कम से कम आपको सहाफत का एहतराम नहीं करना, अदालतों का तो एहतराम करें। आप तो अपनी स्पीचों में, अपनी तकारीर में कहा करते थे कि जो अदालती फैसले आएंगे हम उनका एहतराम करेंगे, मगर जो फैसला आपके हक में आए वो एहतराम के काबिल, और जो आपके खिलाफ आए उस पर आप जो है वो कैंपेन्स लॉन्च कर देते हैं, उस पर आप जो है वो मुखालिफत शुरू कर देते हैं। ये तमाम सहाफ़ी इस वक्त मेरे कैमरामैन इखलाक आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। आजम चौधरी साहब है, राना अजीम है, शाहिद चौधरी साहब है, शादाब रियाज साहब है, अजहर सदीक साहब है, ILF के सदर हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के अफराद मौजूद हैं। खास से इनके चेहरों पर गमो गुस्सा इस तरह दिखाई देता है। एक तो ये दिन रात मेहनत करके अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपने पेट की खातिर मेहनत करते हैं। ये वही अफराद हैं जो इससे पहले जो है वो आमरीत की आवाजें उठाती थी। यही जमातें जो इस वक्त इक्तदार में हैं, ये लोग कहा करते थे कि हमने जमहूरी जेलें काटी हैं, जमहूरी सजाएं काटी हैं। अगर काटी हैं तो उन्हें इन सजाओं का क्या कोई ख्याल नहीं है कि अब ये उसी रस्म को आगे चला रहे हैं। इस रस्म को कहीं तो रुकना होगा। अगर इस तरह से मारने से, पकड़ने से, दबाने से, दबाव डालने से, आंसू गैस से, शेलिंग से अगर लोगों को रोका जा सकता है तो अब तक ये पाकिस्तान जो है वो खत्म हो चुका होता। मगर ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ये पाकिस्तान जो वो हक सच की आवाज के नाम पर बना था। इसे दुनिया की कोई ताकत कभी खत्म नहीं कर सकती। ये हमेशा यहाँ पर हक सच की आवाज बुलंद होती रहेगी, लोग अपने हकूक के लिए लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा और यहाँ पर जो है हकीकी आज़ादी का, जमहूरियत का झंडा लहरा के रहेगा। यही अज़्म है इन तमाम अफराद के चेहरों पर। इनका कोई मुतालबा नहीं है, ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त जो है वो हुकूमतें अपने अफराद को बुनियादी हकूक दे रही हैं, सेहत की सहूलत दे रही हैं, मुआशी बेरोजगारी को दूर कर रही हैं, उनके बच्चों को तालीम दे रही हैं। मगर यहाँ पर इस मुल्क में अब यह रवायत बन चुकी है कि जो चीजें दुनिया में मुफ्त दी जाती हैं वो यहाँ पर कारोबार बन गई हुई हैं। उस कारोबार के चक्की में पिसते हुए भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कानून का एहतराम करते हैं। मगर हमने देखा है कि ये जो कानून है वो लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए एक मकड़ी का जाला है जिसे वो फाड़ते हुए गुजर जाते हैं, अबूर कर जाते हैं, मगर उसकी जकड़ में कौन आता है, उसकी पकड़ में कौन आता है? हम जैसे मजदूर लोग, हक सच की आवाज बुलंद करने वाले लोग। शाहिद चौधरी मौजूद हैं, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, इनसे जान लेते हैं। चौधरी साहब, कितने के एहतजाज अभी आपको मजीद करने हैं, कितने मुजाहरे करने हैं आपको? कब तक आप इसी तरह से आवाजें बुलंद करते रहेंगे? देखें, जब तक आजादी सहाफत पर कदगन लगती रहेगी, सहाफी अपने हक के लिए जो है वो बोलते रहेंगे। आज भी हमारे कायद आजम चौधरी साहब और सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम साहब की कॉल पर पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि आजादी सहाफत पर कदगन लगाई जा रही है। शेब शेख को गिरफ्तार करके आजादी सहाफत को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये दिखाया जाए, ये ना दिखाया जाए, ये खबर चलाई जाए, ये खबर ना चलाई जाए। ऐसा किसी सूरत मंजूर नहीं है और किसी एक अदारे के साथ नहीं है। बोल के अंदर हमारे सहाफी कारकुन वहां पे काम करते हैं, उनका रोजगार वहां से वाबस्ता है। पहले क्यों याद नहीं आया कि शुएब शेख जो है वो गलत था? आज क्यों लग रहा है कि शुएब शेख को गिरफ्तार करना चाहिए? आजादी सहाफत पर कदगन नहीं लगने देंगे। मेरे कायद राना मोहम्मद अजीम साहब ने हमेशा आवाज बुलंद की है। आजम चौधरी साहब, सदर लाहौर प्रेस क्लब ने कहा है, हम आजादी सहाफत पर जो भी उसका एहतराम करेगा हम उसको सलाम करेंगे। लेकिन वो कोई भी हुकूमत हो, अगर आजादी सहाफत पर हमला करेगा, अपने कारकुन सहाफी भाइयों के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अरशद शरीफ शहीद जो है वो हमारा भाई था, उसके कातिल भी हमें दो। हमें पता है कि उसका कातिल कौन है। खुदारा पाकिस्तान पर भी रहम कीजिए, पाकिस्तान के सहाफियों पर भी रहम कीजिए। ये हमारा वतन है, हम सबका वतन है। अदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं। वतन से प्यार कीजिए, सहाफियों को जीने का हक दीजिए, सच बोलने का हक दीजिए, सच लिखने का हक दीजिए। जो भी हमारी क़यादत आजम चौधरी साहब, राना मोहम्मद अजीम साहब, GM जमाली साहब कहेंगे, इंशाअल्लाह जैसा राना मोहम्मद अजीम साहब ने कहा है कि तमाम गवर्नर हाउस के बाहर बुध के रोज जो है वो भरपूर धरने दिए जाएंगे। सहाफी घबराने वाले नहीं हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि आप प्यार करेंगे, हम सच लिखेंगे, लेकिन इस तरह आजादी सहाफत का गला जो है वो हम नहीं घोंटने देंगे और आजादी सहाफत के लिए सब कुछ करेंगे। 2 नारे मिलकर लगाइएगा, आजादी। लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर शादाब रियाज साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे। शादाब साहब बताइएगा, शुएब शेख की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की जानिब से प्रेशराइज करने के लिए ये एक हरकत की गई है। कानूनी तौर पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जिस केस में पकड़ा गया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक बंदे को रिश्वत देने की कोशिश की, अगर इंटरनेशनली लोग देखते होंगे, यकीन करेंगे वो हमारे पे, हमारे कानून पे हंसते होंगे कि ये क्या तरीके। एक शख्स की आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई, आप समझ रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो। किस किस को गिरफ्तार करेंगे? आजकल तो हर जगह पे आप सोशल मीडिया को देख लें, मीडिया को देख लें, हर जगह आप हुकूमत की इस तरह की हरकतें पे मजाक उड़ाया जा रहा है। और अब शोएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने ये पहले भी चीज़ें देखी, तब भी आई थिंक मुस्लिम लीग नून का दौर था जब शोएब शेख साहब को 6 महीने के लिए रखा गया, और बाद में क्या हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। राना मोहम्मद अजीम, सेक्रेटरी जनरल PFUJ, उन्होंने यहाँ थोड़ी देर पहले एक ऐलान किया। हम उनसे दोबारा पूछेंगे। राना साहब, साफियों के हकूक के लिए, बोल के लिए, ARY के लिए आपने एक बड़ा ऐलान किया, दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ कि बुध के रोज 3 बजे चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। और ये धरना शोएब शेख की रिहाई के लिए, ARY पर जो पाबंदी रखती है, बेशक उनके साथ ही आए ना आए, उसके लिए, अदारों के अंदर जो सहाफ़ियों का इत्तेसाल हो रहा है उसके लिए, सब के लिए होगा और मिलकर करेंगे। और ये धरने को रोक सकता है तो रोक के दिखाए। मैं गुजारिश करूंगा उसमें सब आए, अगर नहीं भी आते तो आजम चौधरी साहब की क़यादत में हम सब वहां पे मौजूद होंगे। आपको नजर आएगा कि ये बुध का रोज पाकिस्तान की तारीख में सहाफ़ियों के सबसे बड़े इज्तिमा का दिन होगा। जी, राना मोहम्मद अजीम का आपने ऐलान सुन लिया और बड़ा वाज़ेह हो गया है कि सबको आना होगा। वो मुख्तलिफ चैनल है जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आता को नहीं। लेकिन उनका ऐलान बड़ा अहम था कि अगर अपने आप को बचाना है तो सबको आना होगा। शुरा की एक बहुत बड़ी तादाद, बुध को तमाम गवर्नर हाउसेस पर यह एहतजाज होगा। सहाफियों की जानिब से ये आवाज़ हक और सच की दबाई नहीं जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जाफर बिनियार, अली रजा, आप दोनों का कराची प्रेस क्लब से और लाहौर प्रेस क्लब से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। रजा तो हमारे साथ हैं ही।